अपने बाइबल अपने हाथों में उठाओ सभी लोग। बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका वचन आत्मा और जीवन है। आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, क्योंकि आपका वचन उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं सेम नहीं रहूंगा। मेरा लाइफ, मेरा जीवन, मेरा परिवार सब बंधनों से आजाद हो जाएगा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। प्रभु अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे भी दया और रहम कर, क्योंकि तेरी दया से ही, तेरी मर्सी से ही हम सब जी रहे हैं। हम सभी आशीषित हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं। बोलो आमीन। जोर से एक बार ताली बजाओ, और जोर से, और जोर से, जोर से। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मेरा यीशु जिंदा है और शैतान, हाँ, हालेलुया, जोर से। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यीशु मसीह महान है। बोलो, यीशु मसीह और जीवित है। तो हमने पहला वीक में क्या सुना कि एक मेंटर के साथ होना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या था? अपने मुंह को उससे बोलना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। आज जो हम बात कर रहे हैं वो सुनना और चलना। क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है, हम सुनने से ही सब काम नहीं हो जाएगा, उसको चलना पड़ेगा उस पे, तो ही आपका छुटकारा और हमारा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो जो बाहर है सभी लोग अपने जगह पे बैठ जाए शांति से। जो हालेलुया। तो एक वचन हम पढ़ेंगे उसका, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। मत्ती की किताब उसका 23वां अध्याय, बुक्स मैथ्यू, उसका 3 वचन पढ़ेंगे सभी लोग। मत्ती की किताब 23 अध्याय उसका 3 वचन। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे थे, मेरे बेटे, जो कुछ ये शास्त्री और फरीसी ये किससे कह रहे थे, जैसे मैं एक वचन सुनाने वाला हूं, हाँ, तो ऐसे इजराइल के अंदर भी बहुत सारे लोग जो थे बाइबल के ज्ञानी थे, बाइबल के जानने वाले टीचर लोग थे, जो बाइबल जानते थे। और उस समय ये मत्ती की किताब नहीं थी, उस समय पुराना नियम ही था। यीशु मसीह अपने चेले से कहे, ये जो अगुए लोग हैं, जो पास्टर लोग हैं, जो शास्त्री लोग हैं, ये जो कुछ तुमसे कहे उसे मानना। क्या क्या करना? पर उनसे जैसे काम मत करना। हाँ, उसके जैसे। तो वो लोग क्या करते थे, नीचे आगे पढ़ेंगे, वह एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरका नहीं सकते। वो कहते थे कि परमेश्वर कहता कि कमाई के 10वें इसे दो, लोगों से कहते थे, पर वो खुद नहीं देते थे।
तो कहते हैं जो वचन तुम्हें सिखाएंगे उसे तुम मानना, पर वो जो नहीं करते वो तुम नहीं करना। यीशु मसीह ने कहे कि वो जो तुमसे कहते हैं, बाइबल के बारे में जो बताएंगे, वो बाइबल के बात मानना और उसे करना, पर उसका जो स्वभाव है, जो उसका जीने का तरीका है, वो तो उसे फॉलो ना करना। वो लोग क्या करते थे? वो सम्मान चाहते थे, अपनी बड़ाई चाहते थे, अपने आप को ऊंचा उठाते थे, बाजारों में नमस्कार चाहते थे। कहते ये तुम नहीं, उससे ये स्वभाव तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए, पर जो वचन तुमसे कहे उसे मानना। आज कलीसिया और चर्चों की हालत क्या हो गया है कि उसकी स्वभाव तो ले लेते हैं पर वचन को नहीं मानते। क्या मैं अच्छा कपड़ा पहना हूं तो आप अच्छा कपड़ा पहनना सीख गए, मैं कुर्ता पहना हूं तो आप कुर्ता पहनना सीख गए, मेरे पास महंगा माइक है तो आप महंगा माइक तो खरीद लिए। ये जो चीजें हैं ये तो कर लिए, पर जो वचन है उसे हम नहीं मानते। तो सबसे आज तीसरा वीक में मैं आपसे कह रहा हूं, सबसे मोस्टली अगर छुटकारा किसी इंसान को होना है वो है वचन। क्या है? जब तक वचन आपके लाइफ में नहीं है, आप किसी भी बीमारी से, किसी भी श्राप से, किसी भी तकलीफ से, कर्ज से, टेंशन से, दुख से, डायबिटीज से आप फ्री तभी होंगे जब आपके लाइफ में वचन है। और ये वचन तभी आता है जब आप कलीसिया में, चर्च में आते हैं। और ये वचन जब सुनने के बाद भी जब तक आप इस पे चलेंगे नहीं, तब तक आपका छुटकारा होना नामुमकिन है। जैसे चलेंगे वो छुटकारा पॉसिबल हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो छुटकारा जो दूर दिख रहा था वो नजदीक आपके पास आ जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हर व्यक्ति को छुटकारा चाहिए, हर इंसान को चाहिए। कलीसिया को भी चाहिए, पास्टर को भी चाहिए, काम करने वाले को भी चाहिए, झाड़ू मारने वाले को भी चाहिए, बिजनेस करने वाले को भी चाहिए। हर व्यक्ति को छुटकारे की जरूरत है। और छुटकारा तभी आएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ जो तुम्हें सिखाए वो मानना। वो क्या सिखाएंगे? क्योंकि बाइबल उसी को मालूम है, तो वो बाइबल के बारे में जब तुम्हें बताए तो उसे मानना। यीशु मसीह जब ये बातें कह रहे थे तो आप सोचो बाइबल की बातें मानना कितना इंपॉर्टेंट है और उस वचन को ऊपर चलना कितना जरूरी है, जिससे हमारा छुटकारा जो 2 साल बाद होने वाली है, 6 महीना बाद होने वाली है, वो आज ही, राइट नाउ, अभी इसी वक्त आपके होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मोस्टली आपको करनी क्या है? वचन जो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। लोग बाइबल जानते हैं, वचन प्रचार भी करेंगे और फिर भी झूठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब उसका छुटकारा कैसे होगा? वो जिंदगी भर गरीबी में रह सकता है, जिंदगी भर बीमार रह सकता है। मैं उनके बात नहीं कर रहा जो कलीसिया है, मैं उनकी बात कर रहा जो सिखाने वाले, जो लोगों को बताने जाते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि नहीं मेरा प्रभु यीशु मसीह भाला है। मैं उनकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले अगर किसी को छुटकारा चाहिए और किसी को ब्लेस होनी है, वो काम करने वाले हैं। और जब वो होंगे, लोग अपने आप होंगे। हालेलुया। सभी को छुटकारे की जरूरत है, पर वो डरते भी नहीं है झूठ बोलने। मैं तो ये कह रहा हूं, डरते भी नहीं है कि नहीं कोई सुने या ना सुने, प्रभु तो सुन रहा है। कोई देखे या ना देखे, प्रभु तो देख रहा है। वो इनसे किसी के लेना देना नहीं। वो ये सोच रहे हैं मैं तो घर के बंद कमरे में बात कर रहा हूं ना झूठ। घर के कहां कर रहा हूं? बंद कमरे में। प्रभु यीशु मसीह थोड़ी यहां है, पास्टर है,
पास्टर से सामने नहीं बोलेंगे, पीछे जाके बोलेंगे। आज सबसे बाइबल में, नीति वचन किताब में 4-5 कुछ प्रभु वर्ड्स के थ्रू लिखा गया है कि सबसे पहले, सबसे ज्यादा परमेश्वर किससे नफरत करता है, कैसे ऐसे करता है, और उसमें एक लाइन झूठ भी है। फिर भी लोग करते। प्रभु यीशु मसीह बाइबल के वचन मानने के लिए अपने लोगों से कह रहा था कि ये मानो, तुम्हारा छुटकारा जो तुम्हें दूर खड़ी दिख रही है ना, वो बांद्रा में दिख रही है, वो भाईंदर में आ जाएगी। तुम्हें बांद्रा जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें भाईंदर आना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पर आज हो क्या रहा है? कुछ अलग ही। अपने बोली से जितना है लोगों को चालाकी करनी है, लोगों को। आज इसी पे मैं, जब वचन को मानने के लिए प्रभु यीशु मसीह जिसकी स्वभाव से उन शास्त्री, उस जमाने के पास्टर, उस जमाने के शास्त्री और फरीसी से यीशु मसीह नफरत करते थे, फिर भी यीशु मसीह ने कहा जब वो वचन तुम्हें सुनाए तो उसे मान लेना, क्योंकि वो वचन तुम्हारा नहीं, उस पास्टर का नहीं, उस कलीसिया का, वो परमेश्वर का है। किसका? और जब तू उसे मानेगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आज इतने गैदरिंग अंदर से बाहर तक आप लोग बैठे हैं, तो मैं आपसे कहूं, ये आपको दिखाता है कि आप छुटकारे की तरफ बढ़ चुके हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो लोगों, चर्च में एसी लगी है पर नहीं है लोग, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, नहीं है लोग। लोगों को बोलते नहीं, उतना लंबा क्यों जाते, यहीं आ जाओ चर्च में। पर आपको जीवित कलीसिया का हिस्सा बननी है। किसकी? जीवित, जहां पे प्रभु यीशु मसीह काम कर रहा है, जहां पे प्रभु यीशु मसीह है, वहां जानी है। ना कि वहां पे सालों से जा रहे हैं, ना तो वो दोस्त आपको नरक जाने से बचा नहीं सकता। दोस्त आपको बीमारी से बचा नहीं सकता, दोस्त आप तो गरीबी से बचा नहीं सकता, और वो बचाने वाला है तो वह है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए उसने कहा, श्रापित है वो जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, और धन्य है वो जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो ये वचन आपको और हमें मिलेगा कैसे? यूहन्ना की किताब कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। और ये वचन मिलेगा कैसे? ये वचन आएगा कैसे मेरे लाइफ में, जिससे हम छुटकारा पा सके? तो उसने वचन में कहा, जब हिजकिया बीमार हुआ, हिजकिया राजा बीमार हुआ, और जब वो दुखी मरने वाला था, तो यशायाह नबी से कहा परमेश्वर ने, जा हिजकिया से कहना तू नहीं जिएगा, मर जाएगा। दूसरा राजा 20वां अध्याय उसका 4था वचन पढ़ो, क्या लिखा है? ये छुटकारे की, एकदम छुटकारे की बातें हम कर रहे हैं, और छुटकारा प्रभु यीशु मसीह आपका चाह रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। छुटकारा चाहिए कि नहीं चाहिए? सालों से मेहनत कर रहे हैं, कुछ काम बन नहीं पड़ रहा, कुछ कामें हो नहीं रही है। आपने 50 साल उम्र हो गया, 60 साल हो गया, 40 साल हो गया, मेहनत तो उतना ही करते हैं, पर कहां पैसा आता है, किधर जाता है, पता नहीं। इसलिए मैंने शुरू से हमेशा ये कहता हूं, ये संस्था कोई जात और धर्म बदलने के लिए नहीं, ये संस्था जीवन बचाने के लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जात और धर्म जो आपका है वही हमारा है, जो आप जिसमें है उसमें हम रहेंगे। हालेलुया, मैं जिसमें उसमें मैं रहूंगा, आप जिसमें उसमें आप रहेंगे। कोई किसी से रंग रूप से कुछ लेना देना नहीं है। उसने कहा तुम नशा करता है, गलत है, प्रभु यीशु मसीह नशा छुड़ा देगा। हर इंसान को मालूम है नशा गलत है, फिर भी वो करता है। हर इंसान को मालूम है दूसरे की बेटी को देखना गलत निगाह से गलत है, फिर भी देखता है। हर इंसान को मालूम है कि किसी को झगड़ा लगाना गलत है, फिर भी लगाता है। क्यों?
क्योंकि उसके लाइफ में यीशु मसीह नहीं है। जब यीशु मसीह आ जाएगा तो इन चीजों से आपको करने से रोकना शुरू कर देगा, और जैसे ही आपको करने से रोकेगा वैसे आप अच्छे इंसान बनते चले जाएंगे। हालेलुया। और जब अच्छे इंसान बनेंगे तो शैतान को दुख होता है। इसीलिए आप दुनिया के कहीं भी चले जाएं, कोई भी यात्रा में चले जाए, कोई भी जगह पे चले जाए, आपकी विरोध नहीं होगी, आपको लोग बुरा भला नहीं बोलेगा, पर जैसे प्रार्थना में आएंगे बोलेंगे धर्म बदल लिया। क्यों? दारू के लाइन में खड़े हो जाए आप तब तो आप खराब नहीं बनते। ये आज की मानसिकता लोगों की इतनी खराब है, जब आप अच्छे बनने जाएंगे आपको लोग बोलेंगे नहीं बुरा बनो। शनिवार के दारू के दुकान पे कितने लाइन रहते हैं, वहां कोई भी नहीं जाके बोलेगा कि बेटा ये गलत है मत पी, बेटी मत सिगरेट पी, बेटा ये काम मत, कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। क्योंकि मालूम है, शैतान को मालूम है ये तो जा रहा है नरक, जाने दो। पर जैसे आप प्रभु यीशु मसीह के पास आने लगते हैं, अपने दुखों से आप आजाद होने लगते हैं, अपनी समस्या से आप फ्री होने लगते हैं, फिर पड़ोसी कहता है कहां जा रहे बहन बंद सुन के? प्रार्थना में। धर्म बदल लिए। हर इंसान जो है जिसमें आपने पैदा हुआ उसी में रहना है, पर सही चीजों को मानना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो गलत है उसे छोड़ देनी है, जो सही है उसे पकड़ लेनी है। लोग बोलने दो, लोगों का काम है बोलना, लोगों का काम है जज करना, लोगों का काम है आपके प्रति बोलना। जब बोलेंगे नहीं तो उसको चैन कैसे पड़ेगा? और शैतान तो बोलने के लिए ही बना है ना, इस दुनिया में आया लोगों को गुमराह किया, किस लिए किया? कहते नहीं ये काफी दिन का बीमारी, ये चंगा नहीं हो सकता। डॉक्टर भी कहते नहीं ये ठीक नहीं हो सकता, आप दवा खाते रहिए, बस चलते रहिए। मेरा यीशु मसीह कहता है आज ये बीमारी चला जाएगा। आमीन। वो चाहते आशीष हमारी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो कहता है यहाँ पे वचन कैसे मानेंगे? पहला वचन सुनने के लिए कलीसिया में आना पड़ेगा। और वचन है क्या? बाइबल कहता है वचन देहधारी हुआ। क्या हुआ? वचन के देह आया, ये बॉडी आया। और वो देह वचन कौन था? प्रभु यीशु मसीह। वचन ने एक रूप पकड़ा और इंसान के रूप में आ गया, और वो है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए उसने कहा जो मुझे देखा वो परमेश्वर को देखा। अब आपको ये समझनी है, वचन 20 पर के 20वां अध्याय उसका 4था वचन पढ़ना। 2 राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय उसका 4 वचन। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था। हाँ। कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। यहोवा का वचन, जो एक राजा था हिजकिया, क्या नाम था? हिजकिया, वो मरने वाला था। उसको यशायाह को कहा परमेश्वर जाके कह दे ये अब मर जाएगा, इस बीमारी से चंगा नहीं होगा। वो गया और हिजकिया को बोला हिजकिया इस जो तुम्हारे के बीमारी लगी है ना, इस बीमारी से तुम मर जाएगा। और मर के हिजकिया यशायाह वापस जा रहा था अपने घर पे। उसके घर से पूरा बाहर भी नहीं निकला था, आंगन में ही था। तब तक परमेश्वर ने यशायाह को कहता है जाके हिजकिया से कहा कि मैं तेरा 15 साल उम्र बढ़ा दिया हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या वचन, क्या कहा, क्या पढ़ना आगे? कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। हाँ। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सुन रहे हैं तो आपका भी बढ़ रहा है उम्र, आप लंबा जी रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
आमीन। आप भी लंबाई बढ़ने वाले आपकी। तो हुआ क्या? वचन आया। क्या आया? और पहला वचन आया तो उसमें गया, उसने रो रो के प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं आज तक कोई बुरा काम नहीं किया, जो कुछ तेरे वचन में लिखा है उसके अनुसार ही मैं अपने आप को जिया हूं, तो परमेश्वर मैं मरूं क्यों? और परमेश्वर के उसकी आंसू दिखी कि ये बंदा सही कह रहा है, और तुरंत अपने दास को कहा इसको बोल कि अब ये जिएगा। और 1-2 साल नहीं, कितने साल? 15 साल। आज आप सोच रहे होंगे कि पास्टर ये वचन नहीं मालूम है। ये कल दिन में ही मैं जब प्रेयर में था तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाके इन लोगों से बात कह कि इस वचन पे चलना। इसलिए परमेश्वर जब भी अपने लोगों के लिए कुछ वचन कहता है तो वह एक बॉडी के रूप में कहता है। मैंने क्या कहा कि जब भी इजरायली ऊपर प्रार्थना कर रहे थे, हाथ उठा रहे थे, तो उसका जवाब मूसा के रूप में आया, और उस मूसा ने उन्हें 20 लाख लोगों को गरीबी से, कर से, टेंशन से, दुख से, बीमारी से आजाद कराया। उसी प्रकार जब आप दुख में और समस्या में होते हैं तो जिस कलीसिया के आप मेंबर है, जिस कलीसिया में आप जाते हैं, उस जगह के कलीसिया के अगुए को परमेश्वर वो वर्ड देता है कि जाके उनसे कहे कि मैं इनकी लाइफ को 15 साल बढ़ाने जा रहा हूं, मैं इनकी जिंदगी को आशीषित करने जा रहा हूं, मैं इनके बिजनेस को बढ़ाने जा रहा हूं, मैं इनकी गरीबी को दूर करने जा रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पर जब आप वो सुनते हैं पर उस पे चलेंगे तब होगा। आमीन। आप सुन के बस चले गए, कोई मतलब नहीं, उसको जब तक उस पे चलेंगे नहीं होगा नहीं। तो पहली बात सुनना जरूरी है, और सुन पे उसे मानकर उस पे चलना जरूरी है। आज लोग जब तक एक मैंने शुरू में ही कहा पहले वीक में, एक मेंटर के अधीन में और उस मेंटर के अनुसार आप चलेंगे नहीं, तब तक आप छुटकारा पे पा नहीं सकते। अब आपको मैं बताऊं क्यों कहा परमेश्वर कि कलीसिया के साथ खड़ा होना जरूरी है। क्यों कहा? ये वचन कहता है कि जिन कलीसियाओं ने परमेश्वर की सेवा की मदद की, उसके जनरेशन तक उसको ब्लेस किया, उसके बेटे, पत्ते, परपोते, बच्चे तक आशीष करते गए। क्या कलीसिया को मदद क्या किया? कलीसिया के विजन में हाथ क्या लगाया? जिसके पास पैसा थे वह के अपने पैसे दिए कि प्रभु के सेवा को बढ़ाओ। जिसके पास शरीर थे, नहीं पास्टर जी मैं ये काम कर लूंगा, शरीर से मैं झाड़ू मारूंगा, और वो ही आजाद नहीं हुए, उनके कितने पीढ़ी तक ब्लेस हुए। हालेलुया। पर आजकल कलीसिया में काम करने वाले कभी 4 आंख होते, क्या होते? वो ये देते देखते। मैं आपसे कहूं ये ध्यान रखनी है कि जो कोई जितना बोएगा उतना ही, हाँ, और बाइबल कहती ना तो कुरकुर के, ना तो दबाव से, और ना तो किसी के कहने से। वचन जो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कहते हैं वो मानना। क्यों? क्योंकि वो वचन कहेंगे और उसे फॉलो करना, क्योंकि वचन परमेश्वर का है, और जब उसे आप फॉलो करते हैं परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू करता है। अगर मैं अपने परमेश्वर के साथ वफादार हूं तो अंदर बाहर बैठने की जगह नहीं रहेगी, और मैं अगर, तो क्या होगा मालूम है? आप गांव के अंदर जाएंगे तो हर खेत के अंदर एक बोर होती है, क्या बोलते हैं उसको गांव के अंदर, जिसमें इंजन लगा के पानी निकालते हैं, बोर बोलते हैं ना, हाँ जो भी बोलते हो। वो कहां तक रहते? एकदम पानी तक टच रहते ना, और जैसे उसमें इंजन लगाते हैं और चालू करते पानी, वो जो रहते हैं उसको पकड़ लो कलीसिया। ध्यान से सुनो, या उसे पकड़ लो एक एग्जाम्पल के तौर पे परमेश्वर, और वो इंजन को पकड़ लो पास्टर। पहले नहर होती थी पानी खेत तक पहुंचाने के लिए, होती थी ना, अब नहर की जरूरत नहीं, अब क्या आ गई? पाइप आ गई। हाँ, जिस भी खेत में पानी पहुंचानी है तो क्या आ जाएगी?
पाइप के थ्रू पहुंचती है। पाइप को पकड़ लो कलीसिया में काम करने वाले लोगों को। किसको? मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं। बोर क्या हो गई? परमेश्वर। इंजन क्या हो गई? पास्टर। पाइप क्या हो गया? चर्च में काम करने वाले लोग। अगर इंजन जो है, पास्टर अगर बोर के अंदर लगा है, मतलब पानी के अंदर, तो पानी आएगी। और पाइप अगर इंजन के अंदर टच है तो पानी जिस खेत में जानी है उस खेत में। कभी कभी पाइप भी बीच में फट जाती है, हाँ, ज्यादा यूज करने के बाद वो फटती है ना, तो दूसरे के खेत में पानी चली जाती है। तो आजकल सेवा में काम करने वाले ऐसे फटे होते हैं। उसकी खुद की ब्लेसिंग लेने के बजाय उसका वो फटा है तो उसका पानी निकल जा रहा है। जो खेत 1 घंटे में पटनी है उसको 4 घंटा लग रहा है। हाँ, और जब तक खेत में सही टाइम पे पानी नहीं जाएगा वो सही उपजा, आज जैसे सही उपजा नहीं आएगा तो मेहनत। आपने लगाया खेत के अंदर 5,000, आ रहा है 3,000 का अनाज, तो नुकसान ही है ना। इसीलिए किसान जाके हत्या करते हैं ना। किसान हत्या इसलिए करते, जब उसका उपजा सही नहीं मिलता, दाम सही नहीं मिलता, तो कर्ज पे कर्ज लेते चले जाते, फिर बाद में वो। मैं इसका एग्जाम्पल क्यों दिया? ये परमेश्वर ने मुझे सिखाया। बोरी क्या है? वो पताल से लगी हुई है, धरती से लगी हुई है, वो टच है। कभी कभी मालूम है, पानी चलते चलते, इंजन चलते चलते पानी छोड़ देती है, छोड़ दे ना। उसी प्रकार कभी कभी पास्टर ऐसा होते हैं जो परमेश्वर से टच नहीं रहते हैं, और इसमें पेट्रोल खर्चा हो रहा है, डीजल खर्चा हो रहा है, और खेत पट नहीं रही, खेत में फल आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पानी तो निकल नहीं रहा है। पर जो इंजन में पेट्रोल है वो तो जल ही रहा है ना। हाँ, और मालूम है, जब पानी छोड़ देते तो इंजन के चाल भी बदल जाता है ना, वो ज्यादा स्पीड पकड़ लेता है। उसी प्रकार जब एक सेवा करने वाले पास्टर की अगर उसके लाइफ में रिजल्ट नहीं आती है, फिर वो गलत हरकत करता है। जैसा वो इंजन गलत हरकत कर देता है ना पानी छोड़ने के बाद, उसके रिएक्शन बदल जाता है। पर जो उसको यूज करता है वो दूर रहेगा, पर उसको समझ में जाएगा इंजन इतना फास्ट क्यों चल रहा है, उसको पता चल जाता है। मैंने खेती के काम किया हूं बहुत। मेरा नवेड़ा के अंदर जब भी मैं था, लगभग 2-3 साल था, तो मेरा काम ही यही था। क्योंकि मेरा जो भाई था वो विधायक थे, तो वो हम वहां पे, वो लोग जब उसमें चले जाते तो मेरा रोज की ड्यूटी थी कि 2 5 लीटर के कैन में पेट्रोल भरने का, और बाइक पे लोड करने का, और जाके इंजन चालू कर देने का, और जाके सो जाने का। तो कभी कभी सोए हैं और वो क्या होता है, पानी छोड़ दिया अचानक, इंजन की आवाज बदल गई, समझ में आ गया कि नहीं पानी छोड़ा है। फिर जाके बंद करो, फिर वापस सही से करो, फिर पानी। अगर परमेश्वर से जुड़े हुए और एक चीज, एक बात और आपको बता दूं, जहां पे बोरी होती है वहां के अनाज बड़ा हरा भरा रहता है ना, क्योंकि वो दूसरे भी इंजन लगा के अपना खेत को पानी देता है, तो वहां पे पानी गिरी रहती कि नहीं रहती। उसी प्रकार जब एक इंसान अच्छे पवित्र परमेश्वर के घर में, जो परमेश्वर के उस ब्लेसिंग के साथ लगा हुआ है, वहां पे वो रहेगा भी तो भी वो आशीषित होता चला जाएगा। एक हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वो दिन प्रतिदिन हरा भरा होते चला जाएगा। पर जब वो नखरा करने लगता है, कभी कभी कोई आदमी ऐसा होता है जो इंजन चलाने वाला, वो थोड़ा भी पानी उधर नहीं गिरने देता, अपना पाइप बड़ा ओरिजिनल लाता है। उसको मालूम है कि ये नुकसान होगा, इधर जाएगा तो अपना नुकसान है, तो पाइप बराबर लाएगा। हाँ, ऐसा ही सेवा करने वाले लोग जो चर्च के अंदर जो लोगों का हैंडल करते, काम करते हैं, वो अगर फटे हैं
इधर के सुनेंगे उधर जाके बोलेंगे, उधर के सुनेंगे उधर जाके बोलेंगे, वो फटे हैं। उसका नाम क्या रख दो? फटे वाला। वो पाइप जो होता है ना, वो फटा होता है वो, क्योंकि वो खुद तो ब्लेसिंग नहीं हो पाएगा। और जब तक आपके खेत में सही उपजा ना हो जाए तब तक आप हंसोगे नहीं, दुखी मनाते हैं लोग। इसलिए बाइबल में कहा, ना तो कोई, न लगाने वाला मेन है, न बोने वाला मेन वो है जो बढ़ाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसको सही जो काम करने वाले लोग हैं, इसको सही एग्जाम्पल से हम इस हफ्ते में इस पे बात करने वाले हैं। पर आज जो मेन बात है वचन, जब वचन आपके लाइफ में उस मानते, आपके लाइफ उसके अनुसार चलता है, आप छुटकारे के करीब पहुंचते हैं। और वचन आता कैसे है? वचन कोई अपने आप नहीं गिर, जैसा आम फड़ी रहती जो पकने के बाद अपने आप गिर जाता है ना, उस प्रकार वचन नहीं गिरता। वचन आना है तो कोई अगुआ के थ्रू ही आना है। हालेलुया। उसको बोला कि 15 साल बढ़ जाएगा, तो उसको जाके कौन बोला? एक इंसान ही जाके बोला। हाँ, इसलिए पंजाब के अंदर अगर पास्टर आप बोलेंगे कि मैं पास्टर हूं, तो आपके सबसे ज्यादा इज्जत लोग करने लगते हैं वहां पे चर्चों में। क्यों करने लगते हैं? क्योंकि वो कहते हैं ये पास्टर हैं, भले ये मालूम नहीं इनके साथ प्रभु है या नहीं है, पर कहते बाइबल में, इब्रानियों किताब में लिखा है बाइबल के अंदर कि परमेश्वर के दासों का अनजाने में भी आदर करेगा तो उसका प्रतिफल कभी न खोएगा। और इसीलिए लोग करते, क्योंकि परमेश्वर उसे आशीष करता है। आपको बैठने के लिए अलग देंगे लोगों से, बस इसी पे लोग गजगज हो जाते हैं। तो पास्टर बननी, क्या बननी है? हाँ, टीचर बनना हो, प्रिंसिपल बनना हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, सबके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती है? उसी प्रकार बाइबल के प्रचारक बनने से पहले बाइबल की ब्लेसिंग से भरनी पड़ती है, बाइबल की सामर्थ्य से आपको भरनी पड़ेगी, बाइबल की अभिषेक जो प्रभु यीशु मसीह ने रखा है उससे आपको भरनी पड़ेगी, तब जाके जो आप करना है वो कर पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। जोर से बजाओ। अभी छुटकारा के तो हम बात कर ली है कि वचन को मानने से ही छुटकारा होगा। आज वचन सुनते हैं पर मानते नहीं, घर में जाएंगे फिर अपने मर्जी, अरे पास्टर का काम है करना, बोलना, हमारा काम है करना, अरे सब बात थोड़ी हो जाता है। जब तक अपने आप को न बदलोगे तब तक कुछ नहीं होगा। सबसे ज्यादा गड़बड़ आप खुद ही हो। क्या हो? सोचो, परमेश्वर अपने स्वरूप में आपको बनाया है और अपनी सांस आपको दिया है, अपनी टैलेंट भी आपको दिया है, फिर इंसान फेल कैसे हो जाएगा? फेल होने की कोई चांस नहीं है, 1% नहीं है। मैं बाल की माफी भी बोलता हूं, आप अपने लाइफ में किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में हैं, आप फेल होने की थोड़ा भी गुंजाइश नहीं रखा। परमेश्वर ने सिर्फ इस बात के लिए फेल होने की गुंजाइश रखा, जब तू मेरी वचन को माने, न मानेगा और उसके अनुसार न चलेगा तब तू फेल होगा। और जब अपने बाप, अपने बनाने वाले के वचन मानते हैं और उस पर चलते हैं, आप वो परसेंट भी खत्म हो जाती है। आपको कोई फेल नहीं कर सकता, आपको कोई जादू नहीं लग सकता, आपको कोई बीमारी नहीं लग सकता, आपको कोई गरीबी छू नहीं सकता। पर जैसे जैसे आप अपने परमेश्वर के वचन से दूर होते हैं, आप उस सारे समस्या में आ जाते हैं। इसलिए आज से आपसे निर्णय करना है कि जो कुछ मैंने यहां सुन रहा हूं उसी के अनुसार पूरे हफ्ते चलूंगा और संडे वापस चर्च में आकर मैं वापस अपने लिए एक नई ग्रेस लूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बताओ
बताओ, परमेश्वर ने कहा सब कुछ मैंने बनाया, किसके लिए बनाया? तुम्हारे लिए, और हमारे पास है नहीं। हाँ, मेरे को एक आदमी ने बोला, पास्टर जी आपका चर्च के लाखों खर्चा आपका कैसे हो जाता है? बोला मेरा काम थोड़ी, वो तो परमेश्वर का काम है। हाँ, मैं अपना काम थोड़ी करता हूं कि मेरा नुकसान होगा या घाटा होगा या कैसे होगा, मेरे को टेंशन है। अरे परमेश्वर का काम है, उसने लगाया है, उसी ने पूरा कर रहा, उसी के अनुसार सब काम हो रहा है, न तो दबाव से न तो रोके। उसने कहा जो कोई मेरी काम करेगा मैं आनंद से उसे रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप सही खुद ना परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाए तब तक आप संघर्ष में हैं, तब तक आप टेंशन में रहेंगे। वचन में लिखा है, याकूब के किताब, याकूब नया नियम इब्रानियों के बाद पहला अध्याय उसका 22वां वचन पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक पहला अध्याय उसका 22 वचन। हाँ, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। वचन पे चलने वाले। वचन ने कहा कि हर संडे कलीसिया आना, तो जब आते तो आप किस पे चलते हैं? वचन को सुनने वाले। आपने सुना और उसके अनुसार चले तो बहुत अच्छा है। उसने कहा वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पे चलने वाले बनो। उसने कहा कि अपने वचन में कि तू कमाई के 10वां हिस्सा परमेश्वर के घर में लेके जाना, तो आपने 10,000 कमाए तो 1,000 परमेश्वर की है, वो उसके घर में पहुंचनी चाहिए। तो आपकी फाइनेंस खुलेगी, आपके रास्ते खुलेंगे। आपने जितना भी कमाया उसका 10% परमेश्वर का, ये वचन है। आप दे या न दे, पास्टर को क्या लेना देना है? आप देंगे तो आप आशीष है, नहीं देंगे नहीं आशीष। वो हमसे, हम तो आशीष है, हम तो देते हैं, हम तो ब्लेस है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मुझे इतना ही नहीं रहना, और ब्लेस होना है। परमेश्वर ने कहा तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हारे पास रखने की। मालूम है बहुत लोगों के पास पैसे हैं पर इधर दबा में, उधर इसमें, उधर इसमें, उसमें उसमें जा रहा है। किसी के पास पैसे आ रहे हैं पर किधर जा रहा है घर में पता नहीं चल रहा है। मेरा परमेश्वर के अनुसार आप चलना शुरू करेंगे तो आज से पैसा पता चलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। किसी को धंधे पे जाने का मन नहीं करता क्योंकि शैतान आपको जकड़ के रखा। वो चाहता है तू गरीबी में रह, तू कर्ज में रह, बीमार। कलीसिया जाने को हिम्मत नहीं करता। मैं आपको बताऊं, वो 12 बरस के जो लहू बहने वाली बीमारी रोग थी, कितना इलाज कराई थी पर ठीक, पर उसने अपने घर में चंगा पाई। उसने कही नहीं, मैं यीशु के धागे को भी छू लूंगी तो चंगा हो जाऊं। और यीशु मसीह के साथ तो लाखों लोग हमेशा रहते थे। उस गैदरिंग के अंदर जाके, अच्छा वो गई होगी तो अपने वो ब्लड से अपने कपड़ा भी उसका खराब हुआ होगा, फिर भी वो शर्म नहीं देखी, वो सारा नहीं देखी। आज के लोगों को दे प्रभु घर पे चंगा कर दे। जक्कई को यीशु मसीह को देखना था पर लोग उससे 100 हाइट में थे, जक्कई छोटा था ना, देख नहीं पा रहा था। उसने ही अपने आप जुगाड़ लगाया, बोला ये लोग मुझे देखने नहीं देगा ना, अब मैं आइडिया लगाता। उसने झाड़ पे ही चढ़ गया और ऊपर से देखने लगा। इंसान बोलते मैं चंगा कैसे हूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ता खुद ही बनानी है। बनाना पड़ता है कि नहीं बनाना पड़ता? जक्कई ने कैसे देखने को बनाया? खुद ही बनाया। और मालूम यीशु मसीह किसी को नहीं कहा कि मैं तेरे घर पे आ रहा हूं, उसी ऊपर से देखने वाले को, जक्कई को कहता तेरे घर पे मैं आ जा रहा हूं। कितने आदमी ने रोज लेटर डाल रहे थे यीशु मसीह मेरे घर पे आए, पर यीशु मसीह आया नहीं। ये बंदा आज आया, आज ही अपने यीशु मसीह घर पे लेके चला गया। हाँ, आज आया और आज ही लेके चला गया। वजह क्या था? क्योंकि आप यीशु मसीह से प्यार कर रहे थे। वो जक्कई यीशु मसीह से प्यार कर रहा था, इसलिए वो देखना चाह रहा था। जब आपसे प्यार हो जाएंगे ना प्रभु से, तो आप संडे कहीं भी नहीं रुकेंगे, उसके घर में आ जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और तभी
छुटकारा आपके लाइफ के होता है। जब यीशु मसीह से आप प्यार करते हैं, आपका छुटकारा। जब यीशु मसीह से प्यार करेंगे तो आप कमाएंगे, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को देंगे, जो आपका है वो आप रखेंगे। जब आप परमेश्वर से प्यार करेंगे, हर संडे कलीसिया में आएंगे। परमेश्वर से जब आपका प्यार हो जाएगा, दिन प्रतिदिन आप उस आशीषों को पाएंगे जो आपके लिए भी नहीं बना, वो आपको मिल जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।